हेलो दोस्तों, आज मैं दोस्तों से बात करने वाला हूं, बच्चों से नहीं, बेटों से। है ना? आज मैं सिर्फ आपसे बात करने आया हूं, है ना? मेरा मानना यह है कि बातें थोड़ी जरूरी होती हैं, अंडरस्टैंडिंग्स। यस और नो? एक कहते हैं कि क्या बोलते हैं कि मैंने उसे छुआ नहीं, लेकिन उससे ज्यादा उसे समझ लिया कि उतना तो उसको छूने वाला समझ नहीं पाया था। नहीं समझे मेरी बात? इसलिए बेटा एक दूसरों को समझना जरूरी है, साथ रहना नहीं, साथ बैठना नहीं, साथ खाना नहीं, को समझना, आपस में एक दूसरे को समझना ही मानवता है, रिश्ता है, प्रेम है, इश्क है, मोहब्बत है, प्यार है। आ गई मेरी बात समझ में? अब देखो, अब अंडरस्टैंडिंग्स होती कैसी हैं, बात करते हैं इस टॉपिक पे। देखो, अंडरस्टैंडिंग्स बोले तो मैं हूं, आप हो। जैसे आपकी मां, आपने कभी नोट किया है जब आप खाना खा रहे हो मम्मी के सामने, तो उसको पता है कि आप कितनी रोटी खाते हो रोज, उसको पता है, लेकिन वो फिर भी पूछती है खाना, रोटी लाऊं? और या फिर पूछेगी भी नहीं, कई बार तो वो लाके आपके प्लेट में रख देती है, जबकि वो जानती है नहीं लेगा। ये बात समझती है, उसके बाद भी वो आपकी प्लेट में रोटी डाल के रख देती है। यहां पे उसकी समझ, उसको होने के बाद भी वो अपना प्रेम व्यक्त कर रही है बेटा आपसे। वो कहते हैं ना कि आधी मांगो तो दो देती है, और नहीं मारूंगी बोल के कूट देती है, वही बात यहां पे ना। तो समझदारी जरूरी है, एक दूसरे को समझना जरूरी है, एक दूसरे के लिए करना जरूरी नहीं है बेटा, समझना जरूरी है। क्योंकि देखो, आप कोई चीज उसके लिए कर रहे हो, वो काम उसके लिए कोई और भी कर देगा। अगर कोई नहीं कर पाएगा तो वो पैसों में करवा देगा। ये सुनो, अरे मेरे से झाड़ू नहीं लगाई जाती, मैंने झाड़ू वाली रख लूंगा। मेरे से खाना नहीं बनाया जाता, मैं खाना बनाने वाला रख लूंगा। मेरे से कपड़े नहीं धोए जाते, मैं कपड़े धोने वाला रख लूंगा। ये सुनो, लेकिन मुझे समझने वाला है ना, वो थोड़ी समझ रहे मेरे को बेटा, मुझे समझने वाले बहुत कम लोग हैं। ये सुनो, यानी यही है क्या? बात करना। आप बात करते हो तभी तो एक दूसरे को समझ पाओगे ना, तो बातें जरूरी हैं। देखो कहानी समझो, एक माँ और बेटी का रिश्ता। हाँ, मुझे पता है बाप और बेटी का रिश्ता ज्यादा मजबूत होता है, ज्यादा गहरा होता है, लेकिन माँ और बेटी का रिश्ता बेटा बहुत ज्यादा गहरा होता है, क्योंकि वो आपस में बातें करती हैं एक दूसरे से, और आप समझ नहीं पाओगे वो क्या क्या बातें कर लेती हैं, कितनी बातें कर लेती हैं। आपका दिमाग हैंग हो जाएगा कि कर क्या रही हैं। समझे मेरी बात को? इसलिए बातें करना सीखो। अब बातें फालतू की बातें नहीं, अंडरस्टैंडिंग्स वाली बातें। जैसे मैं हूं, एक मेरा दोस्त है शुभम नाम का, हम दोनों जब साथ में रहते हैं तो एक दूसरे के से ज्यादा बात नहीं करते हैं। अब सर आप बोल रहे हो कि बातें करना जरूरी है, और आप बोल रहे हो बातें नहीं करते हैं, क्योंकि बेटा हमने एक इतना टाइम बातें ज्यादा कर ली हैं, इतनी बातें कर ली हैं एक टाइम पे, कि अब हमें बातों की जरूरत नहीं पड़ती है। अब हम सिचुएशन को देख के, चीजों को देख के ही समझाया करते हैं कि चीजें हो क्या रही हैं, कहानी चल क्या रही है, क्या करना है मुझे। अगर उसने कहीं झूठ भी बोल दिया और मुझे आंखों में बता दिया ना कि ये तो मैं समझ जाऊंगा कि मुझे ये करना है, और अगर मैंने ऐसा कर दिया तो वो समझ जाएगा। आजकल चल रहा है ना रील पे ये। हाँ, तो चीजें जरूरी है, बातें जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग्स जरूरी है ना? मैंने आपको कहा था, देखो डिमोटिवेशन जरूरी नहीं है, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, मोटिवेशन जरूरी है लाइफ में, लेकिन मोटिवेशन ज्यादा नहीं। देखो, व्यक्ति को आप खुद के अलावा कोई दूसरा मोटिवेट कर ही नहीं सकता है। अब खुद की भी कौन चीज मोटिवेट करती है? आपकी परिस्थिति, या सुनो, आपका रिजेक्शन। आपको अगर किसी ने ना कह दिया, आपको चीजें चुभ जाती है बेटा, लेकिन उसको चुभाना नहीं है, उसे एक एज ए अपॉर्चुनिटी लेना है कि नहीं, मुझे आज इसने नो बोला ना, तो मैं कल ऐसा करके जाऊंगा कि ये आगे से मुझे ऑफर करे चीजें, और मैं इसे ना बोलूं। ऐसा आपको बनाना है। अब ये आप ऐसा मत समझना कि ये बातें ही बड़ी बड़ी हैं, ये बातें हैं बड़ी, बट चीजें पॉसिबल होती हैं। या सुनो, कहते हैं ना कि जो लाइफ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करता है, आगे जाके वही बहुत बड़ा आदमी बनता है बेटा, याद रख लेना मेरी बात। हाँ, क्योंकि तभी तो आप कहानियों में पढ़ते हो ना कि एक गरीब का बच्चा ये बन गया, एक गरीब का बच्चा वो बन गया, और आजकल तो चाय वाला बहुत फेमस हो रहा है ना। यानी जिसको ज्यादा परिस्थितियां मिली,
ज्यादा सिचुएशन खराब मिली बेटा, वो आगे जाके उनसे उभरा है। क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। एक लोहार जो होता है, एक लोहार लोहे को तपाता है, ठोकता है, यस और नो, तपाता है, ठोकता है, पीटता है, फिर कूटता है, यस और नो। उसके बाद उससे कोई एक औजार, एक सामान, एक धातु का कोई भी मेटल पार्टिकल जो आपके जीवन में यूज आता है वो बन पाता है, यस और नो। यानी किसी को किसी शेप में ढालने के लिए उसका तुड़ाई जरूरी है। तुड़ाई, तुड़ाई समझते हो कि अब तुड़ाई दो प्रकार की होती है, या तो फिजिकली मारा जाए या मेंटली मारा जाए। अब देखो, आपसे कोई खेती का काम नहीं करवाना, आपसे कोई खेत नहीं जुतवाना, यस और नो, आपसे कोई हल नहीं बोवाने, आपसे कोई मजदूरी नहीं करानी। आपसे अगर कोई बड़ी संस्था चलानी हो, बड़ी कंपनी चलानी हो, उसके लिए किसकी नीड पड़ेगी बेटा? दिमाग की। और ये दिमाग की एक्सरसाइज बेटा कब होती है? जब व्यक्ति चीजों सोचता है, करता है, यस और नो। आपने देखा, एक होता है ना स्टेशन मास्टर बेटा, उसकी 24 आवर्स की ड्यूटी होती है, यस और नो। क्यों होती है? क्योंकि बेटा उसके पास जिम्मेदारी है। अब ऐसे थोड़ी आता है कि वो ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहा है, लाल झंडी दिखा रहा है, करता है क्या ऐसा कभी? लेकिन उसकी 24 आवर्स की ड्यूटी होती है, क्योंकि वही देखता है कौन सी ट्रेन आ रही है, कौन सी ट्रेन कब आएगी, कौन सी ट्रेन क्या आएगी, क्या दिक्कत है प्लेटफॉर्म पे, सब कुछ उसकी स्टेशन मास्टर उसको बोला जाता है। जीवन में जो मास्टर होते हैं बेटा, ये जिसके आगे मास्टर लगा होता है, ये क्या होता है? कर्ता धर्ता होता है। ये चीजों को बिगाड़ भी सकते हैं, ये चीजों को सुधार भी सकते हैं। एक मास्टर पे डिपेंड करता है कि आपके देश का भविष्य कैसा होगा। ये बातें कहने को नहीं है, ये बातें मानने को है, सोचने को है, करने को है। अब सबका है ना, अरे यस और नो, उस पे नहीं जाना है ना। आगे देखो, अगर मैं बात करता हूं कई बच्चे बोलते हैं बेटा कि सर हमसे तो स्टडी होती नहीं है, हम तो पढ़ ही नहीं सकते हैं, पढ़ाई हमसे होती है, हम कर नहीं सकते, हमारे लिए पढ़ाई, हम पढ़ाई के लिए बने ही नहीं है। बेटा ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पढ़ाई अभी तक आपको लग रहा है कि बस ये हमारे जीवन का पार्ट है ना। पढ़ना आपकी मजबूरी नहीं है। उनसे पूछो, उन गरीबों से पूछो कि जो पढ़ना चाहते हैं बट पढ़ नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बेटा उनको पढ़ना उनकी मजबूरी है। अगर वो नहीं पढ़ेंगे ना तो वो कचरे के ढेर में पड़े रहेंगे, क्योंकि कचरे से ढेर के निकलने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी बेटा? पढ़ाई की जरूरत पड़ेगी। और पढ़ाई आपको कहां मिलेगी? विद्यालय में। और विद्यालय जाने के लिए फीस नहीं है, पैसा नहीं है। अरे यस और नो, क्योंकि हमारा एक देश ऐसा है कि वोटर्स को जिंदा रखने के लिए सिर्फ खाने की जरूरत पड़ती है, और खाना यहाँ सरकार फ्री में बांट देती है, राशन, लेकिन शिक्षा फ्री में नहीं बांटती है। क्योंकि उससे क्या होगा? वोटर्स के बाद दिमाग आएगा, यस और नो। बात थोड़ी गहरी है, वहां नहीं जाना, अपन को नहीं जाना। तो पढ़ाई आपकी जिस दिन जरूरत बन जाएगी ना बेटा, तब आपको ना किसी मोटिवेशन की नीड पड़ेगी, ना किसी किताब की, ना किसी कुछ की। आप कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर लोगे, आपकी कर लोगे ना। तो फिर तो आप अपने माइंडसेट को सुधारो कि मैं कैसे अपना बेस्ट दे सकता हूं इस फील्ड में। हां, अब देखो, पढ़ाई नहीं होती है, मुझे पता है। तो पढ़ाई इसलिए नहीं होती कि आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती है एक टाइम पे। अब आप समझो, मेरे पास ये बोतल भरी हुई है, अरे भरी हुई है ना, इसमें मैं और पानी डालने की कोशिश करूं, पानी डालने की कोशिश करूं, तो एक टाइम पे क्या होगा कि ये पानी का, इस बोतल का पानी ही बाहर आने लग जाएगा। क्या और पानी इसमें जा पाएगा? क्या नहीं जा पाएगा ना। क्यों? ठीक वैसे ही आपका दिमाग में चीजें पहले से ही चल रही है, ये सुनो। अब आप सोचो मैं पढ़ते जाऊं तो फिर चीजें नहीं आएगी। आप उस टाइम पे क्या करो बेटा? बाहर जाओ, दोस्तों के साथ जाओ, दोस्तों के साथ बैठो, बाहर खेलने जाओ, इससे चीजें सही होगी, आपका दिमाग एक्टिव होगा, आपके दिमाग में से फालतू की चीजें निकलेगी। और आपकी बॉडी, जब आप सोचो आपका जो शरीर है इसके पास कितनी फैसिलिटीज है, जो अंदर का जो वेस्ट बन रहा है उसको बाहर निकालने की, है ना? अरे है या नहीं है? आपका जो पसीना, स्वेट आता है, नाक बहती है, खांसी आती है, फीकल मैटर आता है, ये सब क्या है? बॉडी के अंदर का वेस्ट जो है उसको बाहर निकालने की प्रोसेस है। ठीक वैसे ही आपके दिमाग में जो वेस्ट बन रहा है उसका क्या, उसको भी तो आपको निकालना पड़ेगा। और वो कैसे निकलेगा बेटा? अच्छी संगत से, अच्छी सोच से। और सोच कब सुधरेगी बेटा? अच्छी पुस्तक से। इसलिए पुस्तक, वो कहते हैं ना, 10 कूपो समय वापी, 10 वापी समय हृदय, 10 हृदय समय पुत्र, 10 पुत्र समय पुस्तक है, और 10 पुस्तक समय वृक्ष है। यानी बेटा देखो, एक 10 अच्छे पुत्रों से बेटर है एक अच्छी पुस्तक,
क्योंकि उस पुस्तक को पढ़ने के बाद हजारों बच्चे क्या बनेंगे? शिक्षित बनेंगे। इसलिए बेटा शिक्षा आपके जीवन का अधिकार भी है और जीवन की जरूरी चीज भी है, क्योंकि बिना शिक्षा के आप ऊपर तो जा सकते हो, लेकिन एक लिमिटेशन होगी उसकी जाने की। अरे यस नो, आपने देखा है ना पटवारी लोग, आपने देखा ना गवर्नमेंट सर्वेंट लोग जो छोटी पोस्ट पे हैं वो पढ़ते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है बिना मैं एजुकेशन के यहां तो रह सकता हूं, अभी इतनी एजुकेशन पे, लेकिन मुझे यहां से ऊपर की पोस्ट पे जाने के लिए मुझे यहां से भी पढ़ना पड़ेगा। वो समझ गए बेटा, आप नहीं समझे। पूरा का पूरा खेला किसका है? आपकी समझ का है। आप अपनी सोच बदलो, देश बदलेगा। अब देश को नहीं बदलना है, आपको अपने आप को बदलना है।